रात बहुत गहरी और घुटन भरी थी। एक पावर कट ने पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो दिया था। पुराने घर में बस एक ही कमरा हल्का हल्का रोशन था। ऋतिक के फोन की लाइट से लंबी नाचती हुई परछाइयां दीवारों पर ऐसे चिपकी थीं। वह पुरानी सोफे पर बैठा था, उसकी सांसें ठंडी हवा में दिख रही थी। कमरा एक भूले हुए समय का म्यूजियम था। धूल भरे फ्रेम्स में पुरानी तस्वीरें थीं। खिड़की के शीशे पर एक क्रैक था, जैसे मकड़ी का जाला। एक अनसेटलिंग शांति सब कुछ पर छा गई थी। फिर एक छोटी सी, लगभग अनडिटेक्टेबल आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। टिंक टिंक। यह एक डेलिकेट मेटालिक चाइम थी, कहीं से भी और हर जगह से। ऋतिक चौंक कर खड़ा हो गया। उसका दिल नर्वस रिदम में धड़कने लगा। उसने कमरे को स्कैन किया। फोन की फ्लैशलाइट अंधेरे को चीर रही थी। आवाज किचन की दिशा से आ रही थी। वह सावधानी से आगे बढ़ा। क्रीकिंग फ्लोरबोर्ड्स पर हर कदम। किचन खाली था, सिवाय एक पुराने ग्लास जार के जो काउंटर पर अकेला था। जार में कुछ भी नहीं था। फिर भी आवाज वापस आई। टिंक। इस बार क्लोजर, शार्पर। उसने कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और जार को छुआ। ये ठंडा, अननर्विंगली सो। अंदर कुछ नहीं था। वह लिविंग रूम लौट आया। खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह इमेजिनेशन है। वह सोफे पर बैठ गया और जैकेट कस ली। लेकिन आवाज फिर से आई। परसिस्टेंट, मॉकिंग, टिंक टिंक। अब यह ऊपर के सीलिंग फैन से आ रही थी। फैन मोशनलेस, सीलिंग के खिलाफ डार्क सिलुएट। उसने ऊपर हाथ बढ़ाया और हिचकिचाते हुए ब्लेड छुआ। आईसी। फिर इम्पॉसिबली फैन धीरे धीरे घूमने लगा, बिना बिजली के भी। टिंकलिंग फेड। जगह मिली एक लो ग्रेटिंग नॉइस। कच कच, जैसे ब्रिटल बोन्स पीस रहे हो। उसने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की। स्क्रीन पर नो सिग्नल। डेस्परेट, उसने अनिल को बार बार डायल किया। व्हाट हैपेंड? अनिल की आवाज क्रैकल कर आई। डोंट स्टे अलोन देयर, अनिल ने आग्रह किया। ओके, ऋतिक फुसफुसाया। जैसे ही वह बोला, आवाज फिर से आई, कान के बिल्कुल पास। बस ठंडी सांस। आवाज बोल नहीं रही थी, वह खुद साउंड की एक प्रेजेंस थी। यह बदलती और शिफ्ट होती रहती थी। एक पल हॉन्टिंग ललाबाई, अगला पल रिलेंटलेस टिकिंग। डाइनिंग टेबल पर फलों का कटोरा वाइब्रेट हुआ। एक पैर खिसका और सेरेमिक से क्लिंक हुआ। जब भी वह किसी मेमोरी से जुड़ी चीज से इंटरैक्ट करता, तो आवाज तेज या बदल जाती। एक पुराना रेडियो कोने में पड़ा था। जैसे ही उसने छुआ, आवाज बदल गई। रेडियो के स्पीकर से एक पुराना फेमिलियर ट्यून बजा, बस इंस्ट्रूमेंटल। बीच बीच में सॉफ्ट हिसिंग। मेलोडी से उसे याद आया, दादाजी यही ट्यून गुनगुनाते थे। क्या ये दादाजी की आत्मा है? और आवाज एक लाफ बन गई, ठंडी, खोखली, मर्थलेस। आवाजें उसे बेसमेंट की ओर ले गईं। रिकटी लकड़ी की सीढ़ियां, मस्टी और अर्टी स्मेल। यहां अंधेरा इतना भारी था कि उसकी फ्लैशलाइट की किरण निगल ली। लाइट ने धूल के कण और लिपटे कॉबवेब्स पकड़ ली। और फिर टिंक टिंक, एक छोटी अकेली घंटी जैसी। दूर कोने में पुरानी लकड़ी की पेटी, ढक्कन पर दादाजी का नाम। कांपते हाथों से उसने पेटी खोली। पीले पड़े कागज, लेटर्स, डायरी एंट्रीज। एक छोटी ब्रास बेल, उस पर गहरा रस्टी दाग। अचानक बिना छुए घंटी बज उठी। कन्फाइंड स्पेस में पियर्सिंग, एक अननेचुरल हवा से कागज उड़ने लगे। फुसफुसाती आवाज उसके बिल्कुल पास थी। एक सिंगल अर्जेंट कमांड, रिमेंबर? दादाजी ने लिखा। आवाज को खामोश नहीं किया जा सकता, उसे केवल सुना जा सकता था। बोझ क्रशिंग था। उसके होठों से चोक्ड सॉब निकली। आवाज फिर से मेलोडिक हो गई। उसी ट्यून में गहरा अनकहा प्यार घुला। दीवार पर शैडो ने दादाजी की तस्वीर का सिलुएट लिया, पर उसके बगल में एक इंडिस्टिंक्ट ब्लर खड़ा था। टिंक टिंक। और इस बार चाइम में एक फुसफुसाता नाम बुना था। एक नाम ऋतिक ने पहले कभी नहीं सुना था। एक डेस्परेट आइडिया, वह कागजों को जला देगा। 3 बार कोशिश के बाद माचिस जली। यह अब फुसफुसाहट नहीं थी, यह एक सिंगल क्लियर वर्ड था, चिलिंगली ह्यूमन, नो। वह शब्द हवा में लटका रहा और माचिस जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने बुझा दी। पलक झपकते ही सब खत्म, आवाजें, ठंड, सब गायब। घर पर एब्सोल्यूट डेफनिंग साइलेंस छा गई। ऋतिक अंधेरे में खड़ा रह गया। शांति अब नॉइज से कहीं ज्यादा भयानक थी। उसने कागज पर आखिरी पंक्ति पढ़ी, लेट द साउंड स्पीक। कुछ चीजें पूरी तरह समझने के लिए नहीं होती।
वह पोर्च पर पहुंचा। कहीं दूर से छोटी घंटी की डेलिकेट चाइम। वह चौंका, पर भागा नहीं। उसकी आंखों में नया रिजॉल्व बस गया। आई लिसन, उसने रात से फुसफुसाया। आवाज उसका पीछा करती हुई लगी, उसे अंधेरे में और गहराई तक ले जाती हुई। सच्चाई अभी अनरिवील्ड, मिस्ट्री बनी रही। घर की परमानेंट रेजिडेंट, और रात ने उसे अपनी ठंडी शांत बाहों में भर लिया। भोर में रिटिक जानता था कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह अब एक ऐसे रहस्य का कीपर था